Good morning everyone. I am Anamika Misra. I am going to discuss about transcription process from chapter 12. Okay? First of all, see diagram on the blackboard. Transcription process. Last time we had discussed about genes. What is genes? Okay? So, gene is defined as the functional unit of inheritance. मैंने क्या बोला था कि genes is defined as the functional unit of inheritance. A gene is defined as the functional unit of इनहेरिटेंस. जीन क्या होता है? जीन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट है, विच इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, सो द फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट क्लास हमने आपसे डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ आरएनए. आरएनए जो है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, आरएनए क्या? सबसे पहले आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ आरएनए. ठीक है, आरएनए के जो टाइप्स हैं वो आपके 3 टाइप्स के हैं. फर्स्ट मैसेंजर आरएनए, सेकेंड ट्रांसफर आरएनए एंड द थर्ड इज राइबोसोमल आरएनए. ओके, तो आरएनए की जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट मैसेंजर आरएनए, सेकेंड ट्रांसफर आरएनए एंड द थर्ड इज राइबोसोमल आरएनए. सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो आरएनए है उसमें पहला जो है आपका मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए क्या होता है? तो जो मैसेंजर आरएनए आपका है विच प्रोवाइड्स द टेम्पलेट. ये क्या देता है मैसेंजर आरएनए? मैसेंजर आरएनए, द फर्स्ट इज मैसेंजर आरएनए. ये क्या प्रोवाइड्स करता है? प्रोवाइड्स द टेम्पलेट. टेम्पलेट क्यों? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. अब देखिए ये जो मैसेंजर आरएनए है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? टेम्पलेट. इसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए. ठीक है, तो टेम्पलेट, यू नो वेरी वेल अबाउट टेम्पलेट. टेम्पलेट जिसका कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि टेम्पलेट जो होता है जिसकी पोलरिटी होती है 3 to 5 एंड ऑफ डीएनए, जो डायरेक्शन होता है 3 to 5 एंड ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ आरएनए हैं जो कि 3 टाइप्स के हैं और ये तीनों जो आरएनए हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. सबसे पहली चीज तो ये है कि इनकी आवश्यकता क्यों होती है, इन तीनों ही आरएनए की आवश्यकता क्यों होती है? जो आपके R3 आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन. ये जो आपके 3 आरएनए हैं ये तीनों की हम बात कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है? आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन सेल. सेल में प्रोटीन के संश्लेषण में इनकी आवश्यकता होती है. ठीक है, आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल. क्लियर? सबसे पहले आपने देखा कि जीन क्या है. जीन के बारे में हमने बताया जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, जैसे आप क्लास 11th में पढ़े हैं सेल के बारे में. व्हाट इज अ सेल? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जिस तरीके से सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है उसी तरीके से जीन को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आरएनए में हमने डिस्कस किया आपसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, अब ये तीनों आरएनए की क्यों आवश्यकता है? ठीक है, वाई, क्यों ये नीड है, इसकी आवश्यकता क्यों है? सो ये जो तीनों आरएनए आपके जो 3 मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए हैं आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल. क्योंकि सेल में जो प्रोटीन आपका बनता है उसके लिए इन तीनों आरएनए की जो है वो आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें कि हमने आपसे पहला जो आरएनए था वो हमने डिस्कस किया मैसेंजर आरएनए के बारे में, विच प्रोवाइड्स
द टेम्पलेट क्या प्रोवाइड करता है? टेम्पलेट क्यों? टेम्पलेट के बारे में भी हमने आपको बताया कि क्वालिटी विथ 3 to 5 जो है आपके डायरेक्शन जो होते हैं एंड ऑफ द डीएनए होते हैं, ठीक है। और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड है आपका, इसमें जो है मैसेंजर आरएनए के बाद की हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर आरएनए। अब देखिए ये ट्रांसफर आरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स एमिनो एसिड। ट्रांसफर आरएनए क्या देता है? ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स एमिनो एसिड। द सेकेंड ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स एमिनो एसिड। ये क्या दे रहा है? एमिनो एसिड्स एंड रीड द जेनेटिक कोड एंड रीड द जेनेटिक कोड। किसको रीड करता है? एंड रीड द जेनेटिक कोड। तो क्लियर हुआ कि ट्रांसफर आरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए जो कि क्या दे रहा है आपका? एमिनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में आई विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आई थिंक आपको मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए समझ में आया होगा कि जो मैसेंजर आरएनए विच प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसफर आरएनए जो है ये आपका ब्रिंग्स एमिनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। द थर्ड है आपका द राइबोसोमल आरएनए। अब देखिए ये राइबोसोमल आरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए द थर्ड, राइट इन योर कॉपी एवरीवन। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? सो देखिए, अब देखिए जो राइबोसोमल आरएनए है ये आपका प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जो राइबोसोमल आरएनए है ये स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है किसके दौरान? ट्रांसलेशन के दौरान। तो स्ट्रक्चरल के बारे में तो आप जानते हैं, ये स्ट्रक्चरल जो हमारे संरचना से रिलेटेड होता है, हमारे टोटल स्ट्रक्चर से, जो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। और जो कैटालिटिक होता है, कैटालिटिक के बारे में आई थिंक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, मतलब जो इसके पहले हमने क्लास लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि कैटालिसिस होता क्या है, कैटालिस्ट होता क्या है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एड बाय एनी सब्सटेंसेस विच इज कॉल्ड कैटालिस्ट, ठीक है, उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। तो जो राइबोसोमल आरएनए है ये किस टाइप का रोल प्ले करता है? प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ओके, सो हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। Gene, what is a gene? Gene which is defined as a functional unit of inheritance. Okay, and types of RNA, messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. And क्यों इनकी आवश्यकता होती है? Are needed to synthesize a protein in a cell. सेल में प्रोटीन को बनाने में इनकी आवश्यकता होती है। तीनों ही टाइप्स के आरएनए की हमें जरूरत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको 1 by 1 मैसेंजर आरएनए के बारे में बताया, प्रोवाइड्स द टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपका था ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, ओके। एंड द थर्ड एंड लास्ट है आपका राइबोसोमल आरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ओके। सो आई थिंक टाइप्स ऑफ आरएनए एवरीवन हैड अंडरस्टूड, ओके। सो द नेक्स्ट है आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है? जैसा कि हमने बोर्ड पे डायग्राम ड्रा किया है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आप देख सकते हो आपके इसमें हमने जो है ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की मैं बात करने जा रही हूं। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है विच इन्वॉल्व इन 3 स्टेप, ये 3 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। द फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकेंड इज इलोंगेशन एंड द थर्ड आपका टर्मिनेशन, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में आप देखिए जो पहला है हम इनिशिएशन की बात कर रहे हैं।
फर्स्ट आपका जो इनिशिएशन है, आप इसमें देख रहे हो प्रोमोटर आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही ये जो डायग्राम है, ये सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, इस फिगर को आप देख रहे हो, इसको आप देख रहे हो, ये क्या डिनोट कर रहा है? फैक्टर सिग्मा। इसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर सिग्मा। ये है आपकी डीएनए हेलिक्स। ये क्या कहलाती है? डीएनए हेलिक्स कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो सेकेंड है वो था इलोंगेशन। इलोंगेशन में भी आप देख रहे हो कैसे इलोंगेट हो रहा है, ये आरएनए है, ये आपका जो है टर्मिनेटर जो है आपका। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो आपका टर्मिनेशन। आपके 3 स्टेप है ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में देख लो किस तरीके से आपका टर्मिनेट होकर अलग हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से सेम है आपका इसमें आरएनए पॉलीमेरेज। आप जानते ही आरएनए पॉलीमेरेज क्या है? एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, एनर्जी मतलब देने में। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्टेप जो है विच है इनिशिएशन, विच इज इनिशिएशन। अब देखिए इनिशिएशन क्या होता है? इनिशिएशन के दौरान होता क्या है? आरएनए पॉलीमेरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर। आरएनए पॉलीमेरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर। ये किसको बांधे रखता है? आरएनए पॉलीमेरेज जो है बाइंड्स टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, जिसे कि हम इनिशिएशन कहते हैं। ये क्या होता है? यही आपका क्या होता है? इनिशिएशन। यानी इनिशिएशन में जो सबसे पहली चीज है वो क्या है कि जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम इन्वॉल्व होती है, आरएनए पॉलीमेरेज ये बाइंड करती है किसको? बाइंड्स टू प्रोमोटर। प्रोमोटर जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो। ठीक है, बाइंड्स टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, विच इज नोन एज इनिशिएशन। ओके, सेकेंड है आपका, द सेकेंड वन इज इलोंगेशन। सेकेंड है हमारा, इसमें जो है वो है इलोंगेशन। आई थिंक डायग्राम आपने कॉपी में ड्रा कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आप किए हैं विच हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ओके, तो आप उसमें से इस डायग्राम को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, डायग्राम को ड्रा कर लीजिएगा। आप सब जानते हो कि डायग्राम जो है वो हमारे बायोलॉजी में जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें आपके डायग्राम, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज बायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है रिलेटेड विथ लॉट्स ऑफ डायग्राम एंड आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपके ढेर सारे जितने भी डायग्राम्स हैं, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल रिलेटेड विथ आवर बायोलॉजिकल लाइफ। ठीक है, एंड आवर इन्वायरमेंट, इन सभी से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम इलोंगेशन की बात करने जा रहे हैं। इलोंगेशन में होता क्या है? यूजेस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। इलोंगेशन में देख लीजिए, इलोंगेशन यूजेस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। ये किस रूप में काम करता है? सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किसमें होता है? न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट एंड polymerizes in a template, क्लियर? ठीक है, आपने देखा इलोंगेशन जो सेकेंड प्रोसेस है इलोंगेशन, उसमें क्या शो कर रहा है? यूजेस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। इसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है? सबस्ट्रेट के रूप में हो रहा है। ठीक है, एंड जो पॉलीमराइज कर रहा है किसमें कर रहा है? आपका पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट। अब देखिए टेम्पलेट मतलब ये क्या चीज है? टेम्पलेट का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था कि टेम्पलेट इन विच पोलरिटी विथ 3 to 5 एंड ऑफ डीएनए या ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब होता है। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं
कि आपका इलोंगेशन के दौरान होता क्या है, ड्यूरिंग इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज वॉक ड्यूरिंग elongation RNA polymerase walk one strand of DNA known as the template strand ठीक है, इन द 3 to 5 एंड ऑफ डीएनए जो डायरेक्शन होता है, इन द 3 to 5 जो है आपके डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किस ओर होता है, 3 to 5 एंड ऑफ डीएनए या 3 to 5 डायरेक्शन। ठीक है, तो इलोंगेशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसा कि इनिशिएशन में हमने बताया कि इनिशिएशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनिशिएशन एंड इलोंगेशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या था कि इसमें जो पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, वो प्रोमोटर को आपस में बांधे रखती है, बाइंड करती है और इनिशिएट करती है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करती है। ठीक है, जिसे कि हम इनिशिएशन कहते हैं। बट जो आपका इलोंगेशन है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का जो यूज होता है किस रूप में होता है, एज सबस्ट्रेट के रूप में होता है, सबस्ट्रेट। एंड जो पॉलीमराइज करती है किसमें, इन टेम्पलेट के बारे में मैंने आपको बताया ही था। ड्यूरिंग इलोंगेशन जो आरएनए पॉलीमरेज है वॉक अलोंग वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि डीएनए के जो एक स्ट्रैंड तक ये पहुंच के जाती है। ठीक है, जो कि क्या कहलाती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाती है, और ये किस डायरेक्शन में होती है, 3 to 5। ठीक है, कोडिंग के बारे में आपको याद होगा, मैंने बताया था, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 5 to 3 एंड ऑफ डीएनए या डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें देखिए लास्ट जो है वो है आपका टर्मिनेशन, द लास्ट विच इज टर्मिनेशन। लास्ट आप नोट कर लीजिए, टर्मिनेशन। अब देखिए टर्मिनेशन क्या होता है, टर्मिनेशन जो होता है जब टर्मिनेशन फैक्टर जो होती है आपकी इसमें इन्वॉल्व होती है, टर्मिनेशन the third cause is termination occurs when termination factor ब्रैकेट में स्मॉल पी आप कर सकते हो, टर्मिनेशन फैक्टर alters the specificity of RNA polymerase to terminate the transcription, वो आपने डायग्राम में भी देखा था कि जो डायग्राम था उसमें आप देख रहे थे कि वो टर्मिनेट हुआ था। ठीक है, तो आप इसमें ये देख लो कि जो टर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है। टर्मिनेशन अकर्स व्हेन टर्मिनेशन फैक्टर, जब आपका टर्मिनेशन फैक्टर जिसे कि हम पी से डिनोट करते हैं, अल्टर्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज की जो स्पेसिफिसिटी होती है, ये क्या काम करता है, टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, यही करता है ये जो आपका टर्मिनेट कर देता है किसको, टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये तीनों ही प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन के थे वो समझ में आए होंगे। इनिशिएशन जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज होती है बाइंड्स टू प्रोमोटर, ठीक है, एंड और क्या करती है वो, इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करती है। ठीक है, जो कि विच इज नोन एज इनिशिएशन। इलोंगेशन में मैंने आपको बताया जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज हो रहा है, किस रूप में, एज सबस्ट्रेट।
और ये किसको पॉलीमराइज करते हैं? इन अ टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट क्या होता है? यानी इलॉन्गेशन के दौरान जब आरएनए जो पॉलीमरेज है वो वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और वो किस डायरेक्शन में होता है? इन द 3 to 5 डायरेक्शन। ठीक है, एंड द लास्ट है आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो कि कब होता है? when termination factor जो P है alters the specificity of RNA polymerase जो कि terminate करता है to terminate the transcription. Okay, have you understood? And then tomorrow I will discuss. Okay, thank you.